ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहि सब्साहूणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गण, मंगलं कुन्द्रकुण्डार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। येनात्मा बोधयातात्मेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयानन्दबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः, तस्मै सिद्धात्मने नमः। चेतीले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। समाधि तंत्र, समाधि शतक। आचार्य देव यह बताते हैं कि जब तक तू अपना स्वभाव नहीं देखेगा, जब तक तू बहिरात्मपना नहीं छोड़ेगा, तब तक तेरा कल्याण नहीं होने वाला है। अपना सुख अंदर है और अंदर के सुख को न देखते हुए बाहर के सुख को तू देखता है, तो बाहर का सुख तो क्षण भंगुर है और वो तो सुखाभास है। हकीकत में वो सुख नहीं है, वहां से सुख मिल रहा है ऐसा भास है। भैया क्या कहा, कुतरा हड्डी चबाता है, उसको ऐसा लगता है कि ये हड्डी में से रुधिर आ रहा है, लेकिन उसका जब जड़बा फट जाता है तब उसको मालूम पड़ता है कि अरे ये तो रुधिर मेरे जड़बे में से ही आ रहा था, मैं खामा खा और मैंने उल्टा पुरुषार्थ करके मैंने मेरा यह जड़बा फाड़ डाला। तो इस तरह मैंने ये सुख आदि तो मेरे में से ही आते हैं, लेकिन ये क्या मानता है कि ये सुख आदि बाहर से आते हैं, परद्रव्य में से आते हैं, उद्गल पदार्थों में से आते हैं। ऐसी मान्यता के कारण वो अपना मनुष्य भाव यूं ही बर्बाद कर देता है, यूं ही चला जाता है, यूं ही चला जाता है। भैया कि कर्ता कर्म की भ्रांति को दूर करना है। ये जो बहुत बड़ा आचार्य देव ने समयसार ग्रंथाधिराज में कर्ता कर्म अधिकार बहुत विशेष रूप से लिखा है। पुण्य पाप अधिकार भी लिखा है, वो जाने दो, लेकिन कर्ता कर्म अधिकार की जो भूल है बहुत बड़ी भूल है। जैन दर्शन अकर्तावाद है और ये मानता है मैंने किया मैंने किया मैंने किया। वो अनादि की भूल चल रही है, वो अनादि की भूल को हमें टालना है। और कैसे हम टाले, वो अपने ऊपर अपने स्वभाव को देखकर हम टाल सकते हैं, बाकी अन्यथा हम टाल नहीं पाएंगे। देखो अपना स्वाध्याय गाथा क्रमांक 14 पे चल रहा था। वहां पर आचार्य देव ने यह बता दिया कि तू घाता जा रहा है, यानी कि तू मर रहा है, यानी कि तू तेरा ही मनुष्य भाव यूं ही पानी में चला जा रहा है। मनुष्य भाव की सार्थकता सम्यक दर्शन के सहित संयम और समाधि की है, लेकिन यदि सम्यक दर्शन यानी कि अपनी चीज क्या है उसका ख्याल नहीं है, तो संयम में गोथा हो जाएगा और समाधि में भी गड़बड़ हो जाएगी। बताओ ना, पकड़ना बात को अच्छी तरह से। संयम और समाधि मनुष्य धर्म का मनुष्य में ये होता ही है।
अन्य धर्म में भी संयम, मतलब वो जो भी है, जिस तरह का संयम मानते हो इस तरह का माना गया है, और समाधि भी मानी गई है। लेकिन उनके धर्म में और अपने धर्म में क्या अंतर है, वो एक देखना चाहिए। बाहर की चीज को त्यागने से समाधि नहीं होती भैया। ऐसे बाहरी वेश को धारण करने से संयम धारण नहीं होता। सम्यक पूर्वक नियम लेने, सम्यक रूप यानी कि जो वस्तु व्यवस्था है वो वस्तु व्यवस्था को धारण करके उस रूप में मिल जाना, यानी कि अपने स्वभाव में मिल जाना। मैं पहले ये सब कर रहा था, मैं पहले घर बार चला रहा था, मैं रात्रि भोजन इत्यादि जो कर रहा था, अभी मैंने ये छोड़ दिया, ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। इससे समाधि का कोई कनेक्शन नहीं है, याद रखना। ये सब होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है, ये सब होता है। लेकिन जब ये सब तो बाहर आत्मा था, बाहर की चीज थी। मैंने स्त्री का त्याग किया, बाहर की चीज थी। अरे स्त्री का तूने ग्रहण नहीं किया तो त्याग कहां से होता? ब्रह्म माने आत्मा और उसमें चर्या करना, उसका नाम है ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्म नाम आत्मा में चर्या करना, उसमें रहना, तो ऑटोमेटिक बाकी सब छूट जाएगा भैया। उसका नाम है सही मायने में बहिरात्मपना का त्याग, बहिरात्मपना का छेद और अपना स्वभाव का उपार्जन, अपनी वस्तु का पकड़ना। आई बात सुन, गंभीर है बात थोड़ी। अपने को लगता है कि ये इतना सारा कर दिया और धर्म हो गया, वो बहुत ही गड़बड़ वाली बात है, बहुत ही गड़बड़ वाली बात है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अपना बात कल भावार्थ पे चालू की थी, दूसरा पैराग्राफ पढ़ लिया था, थोड़ा पढ़ते हैं, थोड़ी देखेंगे इसमें कैसे अपना स्वभाव, अपनी समुद्धि क्या है और किसको अपनी समुद्धि मान बैठा है, अपनी संपत्ति क्या है और किसको संपत्ति मान बैठा है। अनात्म बुद्धि के कारण, पर में आत्म बुद्धि के कारण, बहिरात्मपना के कारण वो पर में ही अपनी संपत्ति और अपनी समुद्धि ढूंढ रहा है और अपना निज चैतन्य स्वभाव, अपना अनंत चतुष्टय का धारण कर सकता है। तो ऐसी ताकत वाला है तो जीव भैया, ऐसा एरा गहरा नहीं है। तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य प्रकट कर सके ऐसी क्षमता वाला है तो जीव। और तुम मान बैठा है कि मैं ये कर दूं, मैं वो कर दूं, समाज का कल्याण कर दूं, समाज को दिखा दूं, समाज को ये बता दूं, समाज को ये बता दूं। अरे समाज तो पहले से था, अभी भी रहेगा और आगे भी रहेगा। तेरे चलाने से समाज कोई चलते नहीं है। एक कर्ता बुद्धि को तू त्याग दे, ऐसा कहते हैं आचार्य जी। देखो मैं पढ़ता हूं भावार्थ का दूसरा पैराग्राफ, पारा नंबर 36, समाधि तंत्र, लास्ट की लाइन से पढ़ता हूं, 36 की लास्ट लाइन। जब तक जीव को शरीर में आत्मबुद्धि रहती है, बरोबर है, शरीर में आत्मबुद्धि रहती है, विश्लेषण हो चुका है, फिर आगे फिर भी, तब तक उसको अपने निराकुल निजानंद रस का स्वाद नहीं आता। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं। जब तक अपने ज्ञान और आनंद अपने अंदर है, ऐसा बाहर में तो आकुलता ही है, निराकुल स्वभाव। जब तक उसको नहीं समझ में आएगा तब तक उसका निजानंद रस का स्वाद नहीं आता और वह अपनी अनंत चतुष्टय संपत्ति से अनजान रहता है। क्या कहा?
और वह अपनी अनंत चतुष्टय संपत्ति से अनजान रहता है। अनंत चतुष्टय रूप संपत्ति क्या है? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। वह स्त्री, पुत्र, धन धान्य आदि बाह्य संपत्तियों को अपनी मानकर उनके संयोग में और वियोग में हर्ष विषाद करता है। ये मिल जाए, इतना मिल जाए, इतना करोड़ का टर्नओवर हो जाए, ये फलाना हो जाए, ढिंगना हो जाए, ऐसा मानकर यह जीव अपने आप को छेतरता है, अपने आप को ठगता है। खुद को ठगता है, खुद से ठगाया जाता है। मैंने उसको ठगा दिया, मैंने उसको ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, वो सब तो छोड़ दो, लेकिन खुद को ठगता है। अपनी अनंत चतुष्टय संपत्ति से अनजान रहता है। वह स्त्री, पुत्र, धन धान्य आदि बाह्य संपत्ति को अपनी संपत्ति मानकर उसमें उनके संयोगों में वियोग में हर्ष विषाद करता है। संयोग में हर्ष करता है और वियोग में विषाद करता है, जिसके फलस्वरूप उसका संसार परिभ्रमण चालू है। अतः आचार्य खेद दर्शाते हुए कहते हैं कि हाय, यह जगत मारा गया, यह पूरा जगत मारा गया, नष्ट हुआ, उसको अपना कुछ भी भान नहीं रहा, उसको अपना कुछ भी भान नहीं रहता। पकड़ना, बात को अच्छी तरह से समझना, समझोगे तो ही पाओगे, बाकी पाना मुश्किल है भैया। हाँ, यह जगत मारा गया, नष्ट हुआ। तो नष्ट हुआ यानी कि क्या? अपना जो संगनी पंचेंद्रियपना मिला था वो चला गया, अपना मनुष्य भाव मिला था वो यूं ही बर्बाद हो गया। ऐसा बात है भैया। कोई चीज मारी जाती है, कोई चीज नष्ट हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। दरेक द्रव्य अपने अपने गुण में रहते हैं और गुणों का ही परिणमन होता है। मानोगे माटी का पिंड था, माटी का पिंड में से घड़ा हुआ, घड़े में से घड़ा फूट गया तो भी माटी रहा। माटी में भी स्पर्श रस गंध वर्ण था, घड़े में भी स्पर्श रस गंध वर्ण था, और घड़ा फूटने के बाद ठिकरे में भी स्पर्श रस गंध वर्ण था। समझना बात को। हम तो थोड़ा सैंपल देते हैं, सैंपल से पूरा निकाल देना चाहिए, अपनी बात को समझ लेना चाहिए अच्छी तरह से। सैंपल मिल जाए भाई, ये सब तो अपना अभ्यास होना चाहिए, निरंतर अपना अभ्यास, अपना कार्य होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है बहुत बड़ी। आगे विशेष स्पष्टीकरण पढ़ते हैं। हाँ। तथा किसी समय किस प्रकार अपनी इच्छानुसार परिणमन देखकर यह जीव उन स्त्री पुत्र आदि में अहंकार ममकार करता है और उस बुद्धि से उनको उपजाने की, बढ़ाने की तथा रक्षा करने की चिंता द्वारा निरंतर आकुल रहता है। नाना प्रकार के दुख वेद कर भी उनका भला चाहता है। ये पैराग्राफ मुख्य महाप्रकाशक से लिया गया है। देखो क्या कहते हैं, पैराग्राफ तो पढ़ लिया हमने, उसमें क्या बात आती है कि कभी किसी समय किस प्रकार अपनी इच्छा अनुसार परिणमन देखकर यह जीव उन स्त्री पुत्र आदि में अहंकार ममकार करता है। बोलता है कि देखो मेरे कहने से हुआ, मेरी आज्ञा में रहो, मैं कहूंगा ऐसे चलो, और वो चलते ही है। तो फिर वो अहंकार ममता, देखो मेरा बेटा तो मेरी कहनी मानता है, मेरी पुत्र वधु तो मेरी कहने की बात मानती है, हाँ? मेरी पत्नी मेरी बात मानते हैं। ये जो अहंकार और ममकार करते रहता है। लेकिन भाई वो समय की, उस समय की योग्यता थी, उस समय ऐसा परिणमन होना था। काग का बैठना और डांट का टूटना, तो काग के वजन से डांट टूट गई तो बाकी सब भी डांट टूटनी चाहिए थी, बाकी सब डांट क्यों नहीं टूटती? तो कहने का भावा किया है भैया कि भाई वो काग के बैठने से डांट नहीं टूटी है,
वो तो दाढ़ टूटनी ही थी और का बैठना था, एक समय हुआ था, इसके लिए वो पॉसिबल हो सकता है, बाकी ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। अहंकार ममकार करता है, उस बुद्धि से उनको उपजाने की, बढ़ाने की तथा रक्षा करने की चिंता द्वारा निरंतर आकुल रहता है। उस बुद्धि से उनको उपजाने की, बढ़ाने की तथा रक्षा करने की चिंता द्वारा निरंतर आकुल रहता है। ऐसा मेंटेन रहना चाहिए, शरीर में ऐसा मेंटेन होना चाहिए भैया, इसको आगे पीछे गड़बड़ कुछ भी होनी नहीं चाहिए। इतना मेंटेन रहेगा तो ही कार्य होएगा भैया, बाकी कार्य नहीं होएगा। मेंटेन बरोबर होना चाहिए, फिगर आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। अरे भाई कहाँ क्या बात करता है तू? किसको, कौन सी फिगर को मिलाना चाहता है? अपनी आत्मा की फिगर परमात्मा से मिला। अपना स्वभाव जो है अपना विभाव में ढक गया है, तो विभाव को भगा और स्वभाव को जागृत कर और उस स्वभाव से भगवान के स्वभाव के साथ मिलान कर, तो ही तुझे मालूम पड़ेगा कि भाई सही महीने में मैं कौन से रास्ते पे जा रहा हूं। जिन जो दर्पण में दिखता है ना, वो क्या दिखता है हमें? अपना चेहरा दिखता है, अपना शरीर दिखता है। तो जिन मंदिर में जाके हमें क्या दिखता है? हमारा स्वभाव दिखना चाहिए, अपना वस्तु का परिणाम, अपनी वस्तु, मैं कौन सी वस्तु हूं, मैं वो प्रतिबिंब है और यहां पर बिंब है, ये बाधित होना चाहिए भैया। ऐसा इतना महत्वपूर्ण बात है ये सब ऐसी ऐसी बातें नहीं है भैया। देखो मिथ्या दर्शन, हाँ, उस बुद्धि से उसको उपजाने की, बढ़ाने की तथा रक्षा करने की चिंता द्वारा निरंतर निराकुल रहता है। नाना प्रकार के दुख भेद कर भी उनका भला चाहता है। नाना प्रकार के भेद, जो माता बहनें रहती है ना, पुत्र की मतलब बच्चे की प्राप्ति होती है ना, तो माता, वो बेटा है, वो रात को सुसु कर लेता है, वो सब कर लेता है, तो माँ है वो गीले चादर पे सो जाएगी और बेटे को सूखे में सिलाएगी। इतना वेद कर बेटा वो पालती है, पोसती है। आइए देखो कितना कितना जबरदस्त बात लिखते हैं ज्ञानी पुरुषों। देखो हाँ, ऐसी बुद्धि से उसको उपजाने की, बढ़ाने की तथा रक्षा करने की भी चिंता द्वारा निरंतर आकुल रहता है। नाना प्रकार के दुख वेद कर भी उनका भला चाहता है। नाना प्रकार के दुख को वेद कर भी उनका भला चाहता है। वो भला कैसे करना है, भला कहाँ पर है, वो पकड़ना चाहिए हमें। वो पकड़ेंगे तो ही अपना कल्याण होएगा, बाकी अन्यथा कल्याण होना मुश्किल है भैया। कल्याण अपने हाथ में है, दूसरे के हाथ में अपना कल्याण नहीं है। कोई किसी का कल्याण कर सकता नहीं है। वो यदि तुम उसमें लगे रहोगे तो बिगड़ेगा तुम्हारा, उसका बिगड़ेगा, वो अपने में लगा रहेगा तो उसका बिगड़ेगा, बाकी कोई किसी का कुछ कर सकता नहीं है। अकर्तावाद का सिद्धांत है जैन दर्शन, याद रखना, ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। तुमने कर्ता बुद्धि का भार उठाया तो तुम गए, समझ लो। नहीं होता है बाहर में ये सब होता है, लेकिन ये मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। सकट का वो कुत्ता वो खिला लगता था उसको, तो वो बोल रहा था कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं चला रहा हूं गाड़ा। भाई किसी से संसार चला नहीं है और किसी बिगड़ संसार रुकता भी नहीं है। संसार का अपना परिणाम, क्योंकि वो स्वतंत्र द्रव्य है, वो द्रव्य स्वतंत्र है। वो द्रव्य का परिणाम उसकी खुद की शक्ति से होता है। वो परिणाम मैं करा दूं, वो लाया कहां से तू? वो परिणाम तू करा देगा तो फिर तूने अपने आप को ब्रह्मा विष्णु और महेश मान लिया।
देखो, देखना एक बात को गौर से सुन समझना। आज की बात यहाँ पूरी करते हैं। ओम नमः सिद्धि व्याहा।